हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में जो एक्सरसाइज 9.3 है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में हमने इससे रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझे हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 में मेन हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो एक्सरसाइज 9.3 में जो भी हमको यहाँ पर फंक्शंस दिए जाएंगे वो एक तरह के या तो कर्व की इक्वेशन रहेगी, यानी जनरल सोल्यूशन रहेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यहाँ पर हमको फॉर्म करना है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी 9.3 का इंट्रोडक्शन जो है ये आपको ऊपर यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मेंशन करते ही जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.3 में हमको बोला जा रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमको बोला जा रहा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी। तो देखिए, हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि अगर हमको किसी भी कर्व की इक्वेशन दी जा रही है या फिर किसी भी तरीके का कोई फंक्शन दिया जा रहा है, तो हमको उससे अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो पहला तरीका तो ये है कि वहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं ये देखना है हमको। पहली स्टेप क्या है कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, क्योंकि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे उतनी ही बार हमको उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएट भी हमको थोड़ा सा स्मार्टली करना होगा, क्योंकि यहां से जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको हमको हटाना है। अब क्यों हटाना है ये पूरा कॉन्सेप्ट अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहां पर ये हमको किसी कर्व की इक्वेशन दी हुई है और इससे हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो पहली चीज हमने क्या सीखी है कि यहां पर सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, तो ए और बी यानी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, इसलिए इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, मतलब 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमको ये चीज पता है कि एक्स अपॉन ए को डिफरेंशिएट करना है, तो 1 अपॉन ए कांस्टेंट है। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन बी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो देखिए अब आपकी चॉइस है कि आप dy बाई डी एक्स लिखें इसको या y डैश लिखें। इक्वल टू 1 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमने सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, बट यहाँ से जो हमारा कांस्टेंट है ये अभी तक नहीं हटा है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते, देखो यहां पर सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से ये जो कांस्टेंट है आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट इनको हटाना है। तो आप एक काम क्या कर सकते हैं कि या तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही है। तो अभी हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन ए हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो वो 0 हो जाएगा, बट 1 अपॉन बी फिर भी बचेगा। ठीक है, तो फिर भी एक बचेगा, तो इसको हम उस तरफ भेज के उसको 0 ले आएंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि 1 अपॉन ए को उस तरफ भेज दो, आप बिल्कुल सेपरेट कर दो आप, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी रहने दीजिए, 1 अपॉन ए प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 1 अपॉन ए हो जाएगा, और ये बी डिवाइड में है, इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब इस इक्वेशन को दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन 2। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो लीजिए ये आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अब एक चीज और जो हमने एक्सरसाइज 9.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहेगा वो रहेगा इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखें, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं 2,
और आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखेंगे ये भी कितना है 2। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हमको इस चीज की जरूरत पड़ती है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिससे वो ऑर्डर हमको मिल सके, मतलब एक चीज हमको पता चल जाती है। ठीक है, तो लीजिए ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको भी हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको कर्व की इक्वेशन दी है और इस कर्व की इक्वेशन से हमको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करनी है जो कि इसके फैमिली ऑफ कर्व को शो कर सके। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 2। ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब इसको भी 2 बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 2। चलिए, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए कर देते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वाई स्क्वायर का सबसे पहले तो 2y हो जाएगा, फिर y का हो जाएगा चेन रूल से dy बाय dx इक्वल टू, अब यहाँ पर आप एक काम करिए, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहीं के यहीं मैं कर ही देती हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस ए एज इट इज एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। अब आप देख पा रहे हैं कि इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब देखिए एक काम आप कर सकते हैं, आपको ये चीज पता है कि हमको इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो अभी हमने सिर्फ 1 बार डिफरेंशिएट किया है और यहाँ से हमारा एक जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हट गया है। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे ए और बी, जिसमें से बी तो चला गया, बचा है सिर्फ ए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इस ए को बिल्कुल अलग कर देते हैं अपन, और या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको फिर से अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले तो इसको लिख लेते हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स। ठीक है, तो या तो आप क्या करें, ये जो x है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और a अपना अलग हो जाएगा, जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं और एक काम और कर सकते हैं कि इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स एज इट इज, तो dy बाई डी एक्स अपना एज इट इज है, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, अब की बार ये y एज इट इज रहेगा और dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एज इट इज, x को आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। अब आप बोलेंगे ये माइनस ए तो गया ही नहीं, अब करें क्या, तो यहां पर देखिए जो भी आपकी इक्वेशंस आती है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। तो जब भी आपकी इस तरह से इक्वेशंस आती हैं तो अब आप आपस में देख लीजिए कि किसी की वैल्यू किसी में रख के क्या हमारा कुछ काम बन सकता है। तो अब आप एक चीज देखें कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये है वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो आप एक काम कर सकते हैं, माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में माइनस ए की वैल्यू तो मिली है हमको, मिली है कि नहीं, तो इस माइनस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस ए, पूरे माइनस के साथ हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस ए फ्रॉम 3 टू इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन नंबर 3 से हम माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। ठीक, तो रख देते हैं, इक्वेशन 2 देख रहे हैं, ये y ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो माइनस ए की वैल्यू ये पूरी है, तो माइनस ए की जगह पे ये पूरा रख देंगे, तो रख देते हैं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और x
इस पूरे के मल्टीप्लाई में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, चाहे तो इक्वेशन सेकंड से ही आप अपना काम आसान कर सकते हैं। ये x आपका मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में कर देंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये a खत्म हो चुका रहेगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने यहाँ पर तुरंत इसको डिफरेंशिएट किया दूसरी बार, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन 2 मिली, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन 3 मिली, बट इक्वेशन 3 में हमारा a हटा ही नहीं था, जबकि हमको यहाँ पर जो हमारा वर्किंग रूल कहता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले देखना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, तो उतनी बार तो डिफरेंशिएट करना है। दूसरी चीज, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने भी हैं इनको हटाना है किसी भी तरीके से आपस में इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तो -a की वैल्यू के तरह काम कर रही है, तो -a की वैल्यू पूरी की पूरी हमने इक्वेशन सेकंड में रख दी कि नहीं, y dy/dx, ठीक है, इक्वल टू -a की वैल्यू ये और मल्टीप्लाई में x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा। तो देखिए y dy/dx इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x y d²y/dx²। ठीक है, अब थोड़ा सा अरेंज कर देंगे जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d²y/dx²। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम रखेंगे और इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे x y d²y/dx²। ठीक है, फिर यह आ जाएगा अपना प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो -y dy/dx और इक्वल टू में इधर क्या आ गया 0। तो आप इधर 0 लिख लो या इसको इधर लिख के इधर 0 लिख दो, बात वही है। तो ये क्या हो जाएगा x y d²y/dx² प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, जो कि इस कर्व की फैमिली को शो कर रही है। और एक चीज और कि बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने डेरिवेटिव को किस तरीके से लिया है, d²y/dx², सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये x y और इसको कैसे शो कर सकते हैं, y डबल डैश राइट प्लस x यहाँ पर y डैश का स्क्वायर राइट माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो आपकी चॉइस है, ऐसे भी अगर आंसर लिखेंगे तब भी ये गलत नहीं होगा। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि इसका नोटेशन ये भी है, इसका नोटेशन ये, अलग अलग नोटेशन हो सकते हैं डेरिवेटिव के। ठीक है, तो ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कुछ अलग ही तरीके से सॉल्व हो रहा होगा, एक ही पैटर्न हर क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको हटाना है। ठीक है, तो उनको हटाने के लिए आपस में जो भी इक्वेशन जिस तरीके से सॉल्व हो सके उस तरीके से सॉल्व करके हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, एलिमिनेट करना है। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारी कर्व की इक्वेशन दी है और इस कर्व की इक्वेशन से हमको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम वही सेम टू सेम, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं, 2, a और b, तो 2 हो गए। कहने का मतलब इसको 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दी सबसे पहले तो उसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे काम में आ ही जाता है, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में हमने एग्जाम्पल में देखा था कि कई सारे टर्म्स ऐसे आ जाते थे जो खुद क्वेश्चन में दिए होते थे, तो हम क्या करते थे, उस एक्सप्रेशन को y रख देते थे। ठीक, चलो, तो अब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx, या फिर आप इसको y डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट, e की डिग्री 3x का e की डिग्री 3x हो जाएगा। ठीक है, और फिर चेन रूल से 3x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, ये a एज इट इज। ठीक, चलो, अब यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, b हमारा कांस्टेंट है, e की डिग्री -2x का e की डिग्री -2x, फिर -2x का चेन रूल से करेंगे तो -2 आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो प्लस माइनस -2, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2।
अब आप देख रहे हैं कि हमने अभी पहली बार डिफरेंशिएट किया है इसको, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना है हमको इसको, ये हमारे पास चॉइस है। अब एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया भाई, पहली बार डिफरेंशिएट करने पर भी ए और बी दोनों में से कोई एक भी हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हटा। ठीक है, देखते हैं। तो अब आप देखेंगे इस तरह की जो इक्वेशन है, आप देखें ए ई की डिग्री 3x प्लस बी ई की डिग्री -2x, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। ए ई की डिग्री 3x, बी ई की डिग्री -2x, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये काम हमारा आसान हो जाएगा। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं इसको। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश, ठीक है। ये सिर्फ अलग अलग नोटेशंस हैं। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो 3a है ये कांस्टेंट है, e की डिग्री 3x का e की डिग्री 3x, चेन रूल से 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर एक और 3 आ जाएगा, मतलब 3 3 जार कितना हो जाएगा 9, ठीक है, क्लियर। माइनस ये 2 एज इट इज, b एज इट इज, e की डिग्री -2x का e की डिग्री -2x, फिर -2x को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो ये आ जाएगा -2, तो -2 मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, और 2 2 जार क्या हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है यहाँ पर, इक्वेशन 1 2 3, इनको आपस में सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि डिफरेंशिएट तो हमने 2 बार कर चुके हैं, 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, लेकिन पहली बार में भी कोई हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज इट इज हमारा चिपका ही हुआ है, हटा नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो अब बस यहाँ पर एक ही चीज बचती है कि इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, सिर्फ यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है 3 है, यहाँ पर 2 है, तो काम बन सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड उठा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू ए ई की डिग्री 3x प्लस बी ई की डिग्री -2x, और सेकंड इक्वेशन अपनी क्या है, y डैश इक्वल टू क्या है 3a की डिग्री 3a ई की डिग्री 3x -2b ई की डिग्री -2x। अब आप देखिए इन दोनों को अगर हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहली चीज हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे एक्सप्रेशन ये सेम है, ये बी ई की डिग्री एस बी की डिग्री एक्स, लेकिन यहाँ पर इनके कोफिशिएंट है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो सेम बन जाएंगे फिर ये, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एक्सप्रेशन तो हमारा एलिमिनेट होगा, एक तो बचना ही चाहिए वैसे भी। तो चलिए, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, ठीक, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3y इक्वल टू 3a ई की डिग्री 3x प्लस 3b ई की डिग्री -2x, और ये y डैश वाली एज इट इज है अपनी 3a ई की डिग्री 3x -2b ई की डिग्री -2x। अब हमने देखा कि ये दोनों एक जैसे तो आ गए हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं। अब सीधी सी बात है, अगर इनको एलिमिनेट करना है तो एक नेगेटिव होने चाहिए एक पॉजिटिव, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आया माइनस, यहाँ आया माइनस, यहाँ आया प्लस, ये एलिमिनेट हो गए। 3y माइनस वाई डैश आ जाएगा, ये 3y माइनस वाई डैश इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 3b ई की डिग्री -2x, और ये भी प्लस का हो गया, तो 3 + 2 5b ई की डिग्री -2x। तो यहाँ से b की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, b ई की डिग्री 2x की पूरी वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5 इक्वल टू b ई की डिग्री -2x, ये पहली वैल्यू अपने को मिल गई, ठीक है। अब जैसे हमने इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ये वाला हमारा जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर वही बात अगेन, फ्रॉम फर्स्ट
एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया था, अब हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू वाई इक्वल टू ए ई की डिग्री 3x प्लस बी ई की डिग्री -2x, और यहाँ पर अपना y डैश इक्वल टू 3a ई की डिग्री 3x -2b ई की डिग्री -2x। तो देखिए सेम टू सेम जो चीज़ हमने यहाँ करी वही की वही कर रहे हैं, बस इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। देखो सेम बनाने के लिए, यहाँ 3 था ना, यहीं से 3 देखा, 3 का मल्टीप्लाई किया, सेम बन गया, ये कैंसिल हो गया, जिससे हमको b ई की डिग्री -2x की वैल्यू मिल गई। अब क्या कर रहे हैं, फिर से वापस से इन दोनों इक्वेशन में ही 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी इक्वेशन में मतलब, तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 2a ई की डिग्री 3x प्लस 2b ई की डिग्री -2x, और ये दूसरी वाली इक्वेशन तो अपनी एज इट इज है, y डैश इक्वल टू 3a ई की डिग्री 3x -2b ई की डिग्री -2x। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को देखें तो सेम बन गया है, साइन भी अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इनको ऐड करके भी अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का और सेम है, कैंसिल हो गए। 3 + 2 5a ई की डिग्री 3x, और ये हो जाएगा 2y माइनस वाई डैश, तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिल जाएगी a ई की डिग्री 3x की, बस। तो ये दूसरी वैल्यू मिल गई अपने को। अब क्या करेंगे, अभी 2 इक्वेशन से काम चला है, अब जो तीसरी इक्वेशन आई है इसमें हम a ई की डिग्री 3x और b ई की डिग्री 3x की वैल्यू रख देंगे, अपना काम खत्म, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन में अपन किसकी वैल्यू रख रहे हैं, b ई की डिग्री 2x और a ई की डिग्री 3x की, तो रख देते हैं। तो y डैश y डबल डैश इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू रख रहे हैं, a ई की डिग्री 3x ये आई है ना, ये रख देंगे, 2y माइनस वाई डैश अपॉन 5 रख दी, ठीक है। 9 a ई की डिग्री 3x की जगह पे ये प्लस 4 b ई की डिग्री 2x, b ई की डिग्री -2x की वैल्यू ये, तो 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5, ठीक। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर जो है ये सेम है, ठीक है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, इसको यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। तो y डबल डैश इक्वल टू 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 2 जार 18y माइनस 9y डैश, 4 का अंदर मल्टीप्लाई, 4 3 जार 12y माइनस 4y डैश अपॉन 5, ठीक, क्लियर। अब 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y डबल डैश इक्वल टू 18y 12y, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30y। एक मिनट देखो, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर अपन ने माइनस लगा दिया गलती से, 2y प्लस वाई डैश, क्योंकि ऐड हुआ है ना, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था और यहाँ पर प्लस किया, तो यहाँ पर सिर्फ एक प्लस का साइन आएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक है, और इसके कारण यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक। तो प्लस 9y डैश माइनस 4y डैश, 9 में से 4 गया तो ये हो जाएगा प्लस का 5y डैश, और 5 तो चले ही गया, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं, इस 5 को मत भेजो, देखो 5 से ये कैंसिल भी हो जाएंगे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 जार 30 और 5 1 जार 5, तो y डैश और ये y डबल डैश, अब ये दोनों इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश, ये y डैश और माइनस 6y इक्वल टू 0। तो लीजिए ये आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस जनरल सॉल्यूशन या फिर ऑफ दिस कर्व। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपको देखो एलिमिनेशन मेथड लगानी पड़ गई, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड हमने लगाई, हमको क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉन्स्टेंट थे, 2 बार डिफरेंशिएट करना था, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ए और बी में से एक भी नहीं हटा, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तब भी हमारा ए और बी एज इट इज चिपके हुए थे, नहीं हटे। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यानी जो हमको कर्व दिया हुआ था क्वेश्चन में खुद, वो इक्वेशन 1
और पहली बार जो डिफरेंशिएट किया था वो इक्वेशन 2, इन दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया 2 बार। एक तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 2 का मल्टीप्लाई किया ऐड किया, इसीलिए 2y प्लस वाई डैश। ठीक है, क्लियर। और इस तरीके से a e की डिग्री 3x और b e की डिग्री -2x की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में रखी, जिससे हमको ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहली चीज अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर कर्व की इक्वेशन दी हुई है हमको और हमको इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, a और b, यानी 2 हैं। मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है और a और b को हटाना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx और dy बाई dx को y डैश से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब e की डिग्री 2x और इसके मल्टीप्लाई में a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल से। तो e की डिग्री 2x का e की डिग्री 2x, ठीक है, और a प्लस बी एक्स एज इट इज प्लस अब e की डिग्री 2x एज इट इज और a प्लस बी एक्स का करेंगे तो a का हो जाएगा 0, bx का हो जाएगा b। बात समझ में आई। जहां पर भी आपका e की डिग्री 2x आ जाता है ना, वहां पर यही होता है कि हमको कोई चेंज ही नहीं लगता। और एक चीज और, यहाँ पर e की डिग्री 2x का करा था तो 2 का भी आएगा ना चेन रूल से। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले e की डिग्री 2x को डिफरेंशिएट करा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज। तो e की डिग्री 2x का e की डिग्री 2x, चेन रूल से 2x का करा तो 2। ठीक, तो फर्स्ट का करा सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का करा फर्स्ट एज इट इज, तो सेकंड का करा तो a का 0 प्लस b एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक, चलो तो y डैश। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमको a और b को एलिमिनेट करना है कैसे भी करके। तो यहाँ पर आप देखें ये जो है e की डिग्री 2x a प्लस बी एक्स, e की डिग्री 2x a प्लस बी एक्स, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है आपकी y। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने इस तरह का एक एग्जाम्पल किया था कि वहां पर हमको एज इट इज क्वेश्चन से ही पूरी की पूरी वही वैल्यू मिल गई थी। तो हमने क्या किया, 2 एज इट इज अपना रहने दो, ये जो पूरी चीज है e की डिग्री 2x a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन 1 से हम रख सकते हैं y प्लस, ठीक है, e की डिग्री 2x और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा b से। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो बात समझ में आई हमने क्या किया। कभी भी आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते समय इस तरह की चीज दिख जाती है तो सबसे पहले ये आपको करना ही है जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सके। तो अभी कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, सिर्फ एक ही बार किया है, एक बार और करना है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए देखो अब क्योंकि अपने को b को हटाना है, a तो हट गया, b को हटाना, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो 2y इधर ले आते हैं, तो y डैश माइनस 2y इक्वल टू b e की डिग्री 2x। ठीक है, समझ में आ रही बात। y डैश, ये 2y को इधर लाए माइनस का हो गया, b e की डिग्री 2x। अब आपके पास देखो 2 चॉइस है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। आप क्या कर सकते हैं, e की डिग्री 2x मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आइए, ठीक है, और क्वोशिएंट रूल से इनको आप डिफरेंशिएट कर देंगे दूसरी बार, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है हमने। क्योंकि देखो y डैश माइनस 2y अपॉन e की डिग्री 2x इक्वल टू b नहीं हो जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, आप दूसरी बार करेंगे तो ये तो भी हट ही जाना है और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप क्वोशिएंट रूल से। एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये है, तो ये आप एक बार करके देख लेना, आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसी कंडीशन में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं आपको जो जो तरीके हो सकते हैं वो बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, अभी एक बार किया हमने ना, अब ये दूसरी बार कर रहे हैं। तो देखिए y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2 कॉन्स्टेंट, y को करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू b कॉन्स्टेंट, e की डिग्री 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e की डिग्री 2x और चेन रूल से 2x को करेंगे तो ये हो जाएगा 2। आ गया। आप एक काम कर सकते हैं, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। आप बोलेंगे यहाँ से b तो हटा ही नहीं, तो आप एक काम करिए ना, ये जो b e की डिग्री 2x है, b की डिग्री 2x दिख रहा है, इसकी वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं। समझ में आई बात, तो बस काम खत्म। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड b e की डिग्री 2x इक्वल टू y डैश माइनस 2y, ये अपन रख रहे हैं इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दिस,
तो यहाँ कर लेते हैं। y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2 एज इट इज। अब b e की डिग्री 2x की वैल्यू क्या है, b e की डिग्री 2x की वैल्यू सेकंड से है ना, y डैश माइनस 2y, तो a भी खत्म b भी खत्म। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काम बन गया अपना। y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2y डैश, 2 2 जार 4y, इधर ले आएंगे सबको तो y डबल डैश माइनस 2y डैश, ये इधर आएगा तो माइनस का 2y डैश, ये माइनस का तो प्लस का 4y इक्वल टू 0, तो y डबल डैश माइनस 2 और 2 हो जाएगा 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। बात खत्म, ठीक है। तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं अपन है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये नोटेशंस हैं अलग अलग, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको एक कर्व की इक्वेशन दी है, ठीक है, और इससे हमको क्या बनाना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, कितने हैं, a b 2, तो मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, 2 बार। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट को कर रहे हैं, तो y को करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम y डैश लिख सकते हैं इक्वल टू। अब एक चीज देखिए, ये है e की डिग्री x और इसके मल्टीप्लाई में ये पूरा ब्रैकेट, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, e की डिग्री x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो e की डिग्री x का डिफरेंशिएशन e की डिग्री x, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया हमने फर्स्ट का और सेकेंड एज इट इज, ठीक है, प्लस फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ए एज इट इज, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, प्लस बी साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक, क्लियर। तो अब आप देखें, यहां पर फिर से वही कहानी बन रही है कि आपको एक पूरा का पूरा जो टर्म है वो दिख रहा है कैसा, कि जो हमारे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में e की डिग्री x, a cos x प्लस b sin x, ये जो है ये आपकी इक्वेशन 1 में हमारा कर्व की इक्वेशन है, तो रख देते हैं। तो y डैश इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा y प्लस e की डिग्री x माइनस a sin x प्लस b cos x, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से कई बार आपको खुद से देखना होगा कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है क्या वो हमारे क्वेश्चन में तो हमको नहीं दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, एक बार और करेंगे, और एक काम और करते हैं उससे पहले, ये जो y है ना इसको इस तरफ ले आते हैं अपन, तो y डैश माइनस वाई इक्वल टू e की डिग्री x माइनस a साइन x प्लस b cos x, ठीक, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन, है ना, ठीक। तो देखिए y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस y को करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, e की डिग्री x और इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट एज इट इज, तो माइनस a साइन x का क्या हो जाएगा cos x, तो माइनस a cos x प्लस b cos x का माइनस साइन x, तो माइनस b साइन x, ठीक है। डिफरेंशिएट तो कर दिया दूसरी बार भी, अब यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू e की डिग्री x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस एक काम और हो सकता है, देखो माइनस a cos x माइनस b साइन x, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस आ गया बाहर, e की डिग्री x a cos x प्लस b साइन x, ठीक।
अब यहाँ पर फिर से देखिए आप कुछ चीजें, जैसे कि इसको देखो, ये वही चीज है जो हमारे क्वेश्चन में दी है, ए की डिग्री एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसकी जगह पे तो हम रख सकते हैं वाई, पूरी की पूरी वैल्यू। देखो ये माइनस छोड़ो, बस ई की डिग्री एक्स से लेके यहाँ तक पूरी वैल्यू, ई की डिग्री एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू है वाई, रख देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें तो ई की डिग्री एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस पूरे की वैल्यू भी हमको दी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इनकी वैल्यू उठाएंगे, इनकी और इनकी, इन दोनों की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड से वैल्यू उठा के थर्ड में रखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड से वैल्यू उठा के थर्ड में रखना है। तो ध्यान दीजिए, y डबल डैश माइनस वाई डैश अपना एज इट इज, ई की डिग्री x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये जो वैल्यू है ये सेकंड से उठाएंगे, ये y डैश माइनस वाई, ओके, यहाँ माइनस लगाया। और e की डिग्री x, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू है y, यहाँ रख दी y। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया अपना y डबल डैश माइनस वाई डैश, अब y डैश एज इट इज माइनस वाई माइनस 2y, इनको इधर ले आएंगे तो y डबल डैश माइनस वाई डैश, ये y डैश इधर आएगा तो माइनस का y डैश, माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में यही है कि हमको जो है जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उस जनरल सॉल्यूशन से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहेगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा ये हमको कैसे पता चलेगा, जो भी जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे वही ऑर्डर रहेगा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं ये देखना है, और उतनी ही बार इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट भी थोड़ा सा स्मार्टली करना है जिससे हम हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा सके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमको दिया था इसको इक्वेशन 1 दे दिया, फिर डिफरेंशिएट किया इसको x के रिस्पेक्ट में, तो जो भी आया थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको दे दिया सेकंड, क्योंकि इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हमको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिला, बट इसमें हमने देखा कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है यही तो हमारा क्वेश्चन है, तो हमने y रख दिया, ठीक, क्लियर। और ये y को इधर ले गए तो ये हो गया सिंप्लीफाई, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट करने पे हमको ये एक्सप्रेशन मिला, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये मिला, फिर हमने देखा कि ये पूरी की पूरी वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड में मिल रही है, हमको रख दी। और ये पूरी की पूरी वैल्यू तो हमारे क्वेश्चन में थी y, तो रख दिया और ये सॉल्व कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमको मिल गया हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको हम देखेंगे अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 9.3 के, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।